अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो इसमें दिखाना था, पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये दिखाना था कि उसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं और उसको ये जस्टिफाई करना था कि वेदर दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। और उस सेम चीज़ को अभी ये लैंग्वेज में किया है और उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम इसमें लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें इक्वेशन बनाइए और जज कीजिए, देखिए कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो छोटा यूनिट है उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, इसमें ब्रेड जो है, ब्रेड लेट ब्रेड इज x, लेट ब्रेड इज x। तो एंड लेंथ के विषय में क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ये x का ट्वाइस है, यानी l जो है इसके दुगुने से एक अधिक है, 2x + 1 है। x है इसका ब्रेड, इसका दुगुना हो गया 2x, और इससे एक जो है वो अधिक है, वो क्या है, लेंथ है, लेंथ। अब हो गया। अब इसके बाद वी नो द एरिया of a rectangular shape is length into width। यही एरिया होता है। L हमारा कितना है, L है 2x + 1, और ब्रेड कितना है x, और ये कितना इक्विवेलेंट है 528 का। यही हमारा इक्वेशन बना, अब इक्वेशन बनाई, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, ये 2x² + x = 528, और 2x² + x - 528 = 0। Now this is in the form of ax² + bx + c। ये इसके फॉर्म में आ गया। अब इसके फॉर्म में आ गया है तो हमको यहाँ तक हम तो निकाल चुके हैं। 2x प्लस ये इक्वेशन जो है ये निकल गया है, 2x² + x - 528। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2x² + 33x - 32x = 528।
x इंटू 2x प्लस 33 माइनस, इसमें से कॉमन लेंगे 16, 2x प्लस 33 होगा, 2x प्लस 33, इसमें से x कॉमन ले लेंगे हम, तो 2x प्लस 33 यहाँ होगा, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो वी कंसीडर x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2x प्लस 33 ये जैसे ही राइट साइड में आएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव ये इसमें हमारा नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है। तो x इज इक्वल टू 16 हमारा निकल गया। तो विड्थ या ब्रेथ जो भी कहिए, ये हमारा 16 मीटर हो गया। और लेंथ कहता है 2x, इसके दुगुना का प्लस 1, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 कितना हो गया 33। अब हम देखते हैं एरिया निकाल के, एरिया निकालेंगे 33 इंटू 16 इज इक्वल टू 528 मीटर, वो सेटिस्फाई करता है हमारा इक्वेशन को। तो लेंथ हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ये दिस इज द आंसर। इसको हम सॉल्व किए थे फैक्टर को, 1056 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इसी तरह से ये निकल के ये 33 और ये 32 आया। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, दूसरा क्वेश्चन मेरा कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स is 306, we need to find the integers। तो एक्चुअली हम जानते हैं कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है, जैसे 1 के बाद 2, ये कंजिक्यूटिव नंबर हो गया, 11 इसके बाद 12, ये कंजिक्यूटिव नंबर हो गया। माने इससे क्या है, एक अधिक है, एक अधिक। तो लेट x बी दी फर्स्ट नंबर, कंजिक्यूटिव माने 2 नंबर होगा, तो सेकंड कितना होगा, सेकंड नंबर will be x plus 1, राइट। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव नंबर। अब इस दोनों का प्रोडक्ट, जैसे 11 एंड ये 12 है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट मीन्स 11 इंटू 12। तो इस तरह से x इंटू x प्लस 1, इसका प्रोडक्ट कितना है 306। 306 कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, तो ये कितना हो गया, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 306 2 153, तो 3 से होगा, 3 5 जा 1, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, 51 हो गया। फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 7 जा 21। अब इसके आगे ये इसका फैक्टरेशन नहीं होगा, तो कितना हो गया, 3 3 9 2 18 और ये 17। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब क्या होगा,
एक्स कॉमन लेंगे हम तो एक्स प्लस 18, माइनस 17 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, एक्स प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इफ x plus 18 is equal to 0, then x will be minus 18। ये पॉसिबल नहीं है। फिर if, चूँकि इसमें दिया है पॉजिटिव इंटीगर, तो 18 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीगर, सो इट इज इम्पॉसिबल। और f if x is equal to x minus 17 is equal to 0, then x is equal to 17, x is equal to 17। x किसको माने थे हम, पहला को, तो पहला नंबर कंजिक्यूटिव फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर इज कितना होगा 17, एंड सेकेंड नंबर क्या होगा 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। तो ये 17 और ये 18, यही दो कंजिक्यूटिव नंबर हुआ जिसका प्रोडक्ट जो है वो 306 होगा। प्रोडक्ट तो हम पहले ही देख चुके हैं, प्रोडक्ट 306 इसका हो रहा। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन है जो हम लिख के रखे हुए हैं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग, let present age of Rohan is x। ठीक है, तो रोहन के मदर एंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर हाउ मच, ये कह रहा है 26 years ओल्डर है, तो यानी x उस समय में उसका एज x प्लस 26 था। तो रोहन का एज x है और रोहन की मदर का एज x प्लस 26 है। अब एज पर क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ, प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, तो आज इसका 3 years, तो इसमें क्या होगा आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन will be x plus 3, and after 3 years age of Rohan's mother will be x plus 26 plus 3, यानी x plus 29। Now product of their age means जो 3 साल के बाद प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, कब प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, माने इस एज से कहता है, प्रेजेंट एज से नहीं कह रहा है कि इस 3 years, तो 3 years लेटर क्या होता है,
जो एज प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, x प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 29, ओ 13 नहीं, x प्लस 3 ना, 13 कहाँ से आ गया, x प्लस 3, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, प्रोडक्ट है कितना है 360। अब इसको सॉल्व करें, हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x फिर प्लस 3x 87 इज इक्वल टू 360। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29 29x प्लस 3x मैन 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना हो जाएगा, लेस करेंगे तो 10 माइनस 7 3 होगा, और ये 15, ये 15 में से 8 लेस होगा तो 7 होगा, और 273 होगा। इसको देखें 370 8756 ठीक इज इक्वल टू 0। अब 273 का इसको फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, 273 इसको निकालें हम तो कितना होगा, 2 1 जा 2, अरे 2 9 जा 27, अरे 2 से नहीं 3 से, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 91। अब 91 का फैक्टर तो कितना होगा, 3 से भी नहीं होगा, रोहन प्रेजेंट एज। ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो 7 1 जा 7 13 हो गया। तो अब देखिए इसको फैक्टराइज हम करते हैं कैसे, 39 माइनस 7 ये 32 आ जाएगा, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 39x माइनस 273 इक्वल टू 0। x माइनस 7, x कॉमन ले लिए इसमें से, x माइनस 7, इसमें 39 कॉमन आ गया, ये भी हो जाएगा x माइनस 7, यही होगा। अब कितना हो गया, अब x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 7। x ये इसको अगर लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए ये इम्पॉसिबल होगा, इसलिए इसी को हम कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू 7। अब x का वैल्यू रोहन, हेंस एज ऑफ रोहन एज x and 7, और
रोहन्स मदर्स एज कितना हो जाएगा? मदर्स एज कितना हो जाएगा? x प्लस 7, अरे x प्लस 7 है, x प्लस 26, तो x है 7 प्लस 26 इज इक्वल टू 33। अब कह रहा है कि 3 साल के बाद इसका प्रोडक्ट जो है वो कितना होना चाहिए? 360। वो भी हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा? रोहन का एज कितना हो जाएगा? रोहन से एज 7 प्लस 3 10, एंड रोहन्स मदर्स एज वो कितना हो जाएगा? 26 प्लस 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये 36। अब इसका प्रोडक्ट कितना होगा? देखिए 36 इंटू 10 इक्वल टू 360। तो ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये आंसर हो गया। ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये 4 ही क्वेश्चन है, इसमें चारों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी से। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है? ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड माने कंटिन्यूस, एक सामान्य, माने न बढ़ रहा है न, यूनिफॉर्म स्पीड है माने उसका न बढ़ रहा है न घट रहा है, इस स्पीड में वो ट्रेन जा रही है। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। कहता है कि जो अगर इसका एज घटा दिया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, तो इसको करने से क्या होता है कि इसका जो डिस्टेंस कवर करना है उसमें ये 3 आवर्स 3 आवर्स जो है वो ऐड हो जाता है, द सेम डिस्टेंस उसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका क्वेश्चन है ए ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक्चुअली ये कह रहा है कि एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, अगर उसका स्पीड और 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए तो उसका जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कि उसको पूरा करना है वो 3 घंटा बढ़ जाता है। तो ट्रेन का स्पीड, ओरिजिनल स्पीड ट्रेन का क्या था? तो हम सॉल्व कर रहे हैं बाय सॉल्विंग। सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है, वी नो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये हम जानते हैं पहले से। तो लेट
एक्स बी दी स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अगर हम लेस कर देते हैं कितना 8 किलोमीटर, तो कितना होगा बाय रिड्यूसिंग द स्पीड। तो बाय रिड्यूसिंग द स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस 8, यही होगा। तो उसमें कितना घट जाएगा वो हम देखते हैं। इसमें हम पहले ये टाइम निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। तो स्पीड है हमारा x, टाइम को हम t मान लेते हैं, और डिस्टेंस है मेरा 480 किलोमीटर। तो इसमें t मेरा कितना हो जाएगा 480 बाई x। ये इसमें 3 बढ़ जाता है। तो रिड्यूसिंग दी स्पीड, ये टाइम जो है हमारा कितना हो जाएगा, ये टाइम इतना हो जाएगा, और ये हमारा कितना, ये स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड हमारा फार्मूला ऊपर हम देख लिए हैं, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है। अब स्पीड कितना है हमारा x माइनस 8 इंटू टाइम कितना निकला 480 बाई x प्लस 3। डिस्टेंस कितना है 480। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इंटू x इज इक्वल टू 480। सॉल्व करेंगे इसको, इक्वेशन को, तो कितना होगा 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 480 इंटू 8 माइनस 24x। ठीक है, माइनस 488 इंटू 8 माइनस 24x इज इक्वल टू 480x। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो हम देख रहे हैं सीधा ये 480x और 480x कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या बच जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, इसको बीच में ले लेते हैं 24x माइनस 0 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 6 38 राइट इज इक्वल टू 0। अब इसमें देख रहे हैं हम अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, चूँकि ये 0 है इसलिए ये 3 डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये हमारा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। अब एक चीज़ इसमें देखना है, ये 1280 का फैक्टर निकालेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व का होगा। 6 4 जा 320 160
80, 40, 20, 10, 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। इसमें ऐसे रखते हैं 24 नहीं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 तक रखते हैं। इसमें देखते हैं 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40, 40 और 32, 40 एंड 32। इसमें ये आया हमारा, इसको स्प्लिट करने से तो एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 40x, इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, माइनस 1280 इक्वल टू 0। नाउ कॉमन लेंगे x प्लस 32, इसमें 40 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, x माइनस 32, x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो मेरा इक्वेशन कितना हुआ, x प्लस 32 इंटू एक्स माइनस 40। अब इसमें हमको देखना है x प्लस 32 अगर 0 है तो x को 32 को ले जाएंगे राइट साइड में तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या होगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 40। x व्हाट इज x, x इज द स्पीड। तो स्पीड कितना हो गया हमारा, 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 40 पर आवर स्क्वायर नहीं होगा, 40 किलोमीटर पर आवर, स्क्वायर क्यों होगा, 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमको कह रहा है कि अगर इसमें से लेस कर दें तो वो हमारा है कितना, x माइनस 8। तो x माइनस 8 जो है वो कितना हो जाएगा, x माइनस 8, तो स्पीड कितना हो जाएगा उस समय में, x हो गया 40 माइनस 8 माने घटाने पर में 32 हो जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड 32 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना है 480। तो ये 40 किलोमीटर की स्पीड में कितना समय लगता, तो टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम कितना हो गया इसमें, डिस्टेंस में हम भागा, डिस्टेंस में डिवीजन कर देंगे, डिस्टेंस बटा स्पीड कितना हो जाएगा 480 बाई स्पीड कितना है 40। है ना 40 और हाँ ठीक है, कितना हो गया 112, तो 12 आवर्स लगता। अब इसको कितना, इसमें कितना होगा, ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस है 480 बाई 32, तो 4 8 जा 32, 4 12 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 4
ये कितना हो गया, ये 480/32, तो 16 2 जा 32 और 6 ये 30 इक्वल टू ये 15। ये 12 आवर्स था, ये 15 आवर्स हो गया, 3 आवर्स बढ़ गया। यही हमारा आंसर हो गया।